नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हैप्पी बुद्धिराजा। इस समय पानीपत के शिवधाम से सीधा लाइव और आपको बता दें कि आज एक बड़ी दुखद खबर के साथ मैं लाइव और आपको बता दें कि पानीपत की जनता की सेवा करने वाले जन सेवा दल के जो प्रधान पिछले 40 सालों से लगातार प्रधानगी में रहे हैं और जनता की सेवा में जुटे रहे हैं, जिन्होंने ना जाने कितने अनाथ लावारिस बेसहारा लोगों का संस्कार किया है, ना जाने कितनी बेटियों का उन्होंने कन्यादान विवाह शादी वगैरह किया है और ना जाने कितने गरीब असहाय परिवारों को उन्होंने राशन वितरण करने का भी कार्य किया और ना जाने इस देश में इस धरती पर कितने वो पुण्य कार्य होंगे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया। और पिछले कई कार्यकाल से वो जो है एक बड़ी बीमारी के साथ जूझ रहे थे, जिससे हमें पता चला कि उन्हें कैंसर की बीमारी थी। उस कैंसर की बीमारी के साथ वो बड़ी दिनों से जूझ रहे थे और जूझते जूझते आज वो इस जंग में हार गए हैं और आज उनका जो है आज लोग अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा दूँ, अपने सहयोगी को कहूँगा दूर से आपको जो है यहाँ पर दिखाएंगे कितने पानीपत के शहरवासी जो आज उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपको सीधी लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे उनके अंतिम दर्शनों की और साथ में यहाँ पर मौजूद कुछ लोग जो समाज सेवी उनसे बहुत पुराने जुड़े हुए थे, उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। उनके दिल पर आज कैसे बीती और आगे उनकी प्रेरणाओं के साथ वो कैसे वो इस शहर में कार्यों को चलाएंगे। अपने इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हम आपको आगे की और अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। प्रसिद्ध समाज सेवी एवं जन सेवा दल के पूर्व प्रधान कैलाश ग्रोवर का लंबी बीमारी के चलते देहांत हो गया, जिनका अंतिम संस्कार पानीपत शिवपुरी स्थित शिवधाम में किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले शिवधाम पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पानीपत की सभी बड़ी हस्तियां, समाज सेवियों, नेताओं व वरिष्ठ जनों ने भी इस अवसर पर पहुंचे और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि कैलाश ग्रोवर काफी लंबे समय से कैंसर से ग्रस्त थे, जिसके चलते सोमवार रात उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और वह दुनिया से विदा हो गए। कैलाश ग्रोवर काफी लंबे समय से समाज सेवा के कार्यों में लीन थे और जन सेवा दल में भी उनकी काफी लंबी यात्रा रही है और उन्होंने जन सेवा दल में 40 वर्षों से अधिक समय हो चुका है। उनका परिवार भी जन सेवा दल से जुड़ा हुआ था। उनके बड़े भाई श्याम ग्रोवर जन सेवा दल में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन एक दिन श्याम ग्रोवर किसी कारणवश सेवा के लिए नहीं जा सके, जिसके चलते उन्होंने कैलाश ग्रोवर को अपने स्थान पर सेवा के लिए भेज दिया। उसके बाद कैलाश ग्रोवर को मानव सेवा की ऐसी लगन हुई कि वह भी जन सेवा दल से जुड़ गए और नर सेवा व नारायण सेवा के पुनीत कार्य करने लगे। उस समय वह मात्र केवल 22 वर्ष के थे। इतना ही नहीं, मात्र 23 वर्ष की आयु में जन सेवा दल के प्रधान बन गए और लगातार 40 वर्षों तक इस कार्यभार को संभाला। इस दौरान वह लगातार परोपकार के सेवा के कार्य करते रहे, फिर चाहे वह किसी असहायों की सहायता करना हो या फिर बेसहारों को सहारा देना, चाहे दिव्यांगों की देखभाल करना हो या फिर लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करना। पूर्व प्रधान ने पानीपत में नहीं बल्कि स्टेटों में भी जाकर वहां पर भी कोई सुनामी, भोपा, भूचाल लिया, बाढ़ वगैरह आई तो वहां पर भी जाकर उन्होंने अपनी टीम के साथ तन मन धन से आज उनके अंतिम संस्कार में जब इंडिया की आवाज की टीम पहुंची और तो उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची, तो वह सामाजिक संस्थाओं वो कैलाश जी के साथ लगाव रखने वाले लोगों से जब बातचीत की तो पता चला कि अब तक करीब हजारों की संख्या में उन्होंने देह संस्कार वगैरह अपने जीवन कार्यालय में किए और ना जाते कितने गरीब परिवार की लड़कियों का विवाह भी किया। जन सेवा दल के माध्यम से पूरा सहयोग करते थे। हर माह में जरूरत व गरीब असहाय परिवार को राशन वितरण करने का भी कार्य करते थे। कैलाश ग्रोवर ने इस पुण्य कार्य करने में कई बार उन्हें सरकार व दूसरे स्टेट के मंत्रियों के द्वारा भी सम्मानित किया गया था। यह हमारे पानीपत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सेवादार ने दूसरे स्टेट में जाकर भी सेवा
और पानीपत का नाम रोशन किया है। आज उनके इस कार्य को याद करते हुए जनसेवा दल की टीम ने व अन्य शहरों के गणमान्य लोगों ने अंतिम दर्शन करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इंडिया की आवाज टीम भी आज ऐसे सेवादार को सच्ची श्रद्धांजलि देता है। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिब अंगुर प्रसाद जप सीधी लाइव तस्वीरें शिवपुरी के अंदर से दिखाई। और अब यहाँ पर जो समाज सेवी कैलाश ग्रोवर जी के साथ जिनके बड़े नज़दीकी संबंध रहे हैं, बड़े नज़दीकी रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज उनकी विदाई? सर, आज जो है आज कैलाश जी ने संसारिक यात्रा पूरी करके गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैलाश जी की यात्रा के बारे में इतना ही कहना है कि इस व्यक्ति को साक्षात देवता भी कह सकते हैं। उसका कारण ये है कि बहुत लंबे समय से हम इनको जानते हैं। इन्होंने कभी भी किसी काम के लिए भी मना किया नहीं और सारा जीवन सेवा के काम में लगाया। यहाँ तक कि कोर्ट में भी इनको जाना पड़ा। मेरे को एक बार मिले कोर्ट में, मैंने कहा कैलाश जी कैसे घूम रहे हो? कहते ये सेवा का परिणाम है। क्या हुआ? एक लावारिस लाश को हमने संस्कार कर दिया, उसके लोग चाहने वाले आ गए। उनका भाई क्या बात, हमारी लाश को कैसे आपने कर दिया? तो उसके हम तरीके भुगत रहे हैं। बाकी भी कोई भी व्यक्ति पानीपत का उनको जब फ़ोन करता था कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, एम्बुलेंस चाहिए, वो नहीं पूछते थे कि किराया कितना देना, किराया कितना नहीं देना। वो तुरंत एम्बुलेंस भेजते थे, उसके बाद हिसाब किताब करते रहते थे। मतलब इस प्रकार का जीवन कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है। हर एक आदमी इतनी सेवा कर नहीं सकता। वो बीमार रहने के बाद भी कभी उन्होंने कोई संकोच नहीं किया कि मैं बीमार हूँ। वास्तव में यहाँ का जनसेवा दल की एक रीढ़ की हड्डी थे, नींव थे, और उनके द्वारा ये शुरू किया हुआ आज इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया। अब आश्रम भी शुरू हो गया। उनके साथ के लोग इतने समर्पित हो गए कि ऐसा लगता है कि उनको घर बार की परवाह ही नहीं है। केवल और केवल मात्र समाज के असहाय लोगों के लिए वो अपना जीवन जीते हैं। इस प्रकार का कैलाश जी के जीवन से हम सीख सकते हैं। क्या नाम है अपना? रमेश नांगरू, मारटाउन में रहता हूँ, संघ का कार्यकर्ता हूँ। जी, आप उनके साथ बड़ा समय बिताया आपने और आज उनके अंतिम दर्शन में आप आए, क्या कहना? कैलाश जी के बारे में किसी को कहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। पूरा पानीपत क्या, पूरा जिला उनको जानता है। जब कोरोना काल के अंदर परिवार के लोग भी छोड़ करके उनके नज़दीक कोई नहीं लगता था, परिवार के सदस्य भी, उस समय भी इनकी कैलाश जी की टीम और कैलाश जी ने अपनी एम्बुलेंस लेकर के अपने हाथों से उठा करके उनके दाह संस्कार करवाने और फिर उनकी
जो उनके फूल होते हैं उनको हर महीने के अंदर कितने लोगों के फूल होने, उनको सबको हरिद्वार में जाके विसर्जन करना। आज पानीपत के अंदर वो एक बहुत बड़ी मिसाल थे और वो ऐसी मिसाल छोड़ कर के गए हैं। एक छोटी सी संस्था इन्होंने जनसेवा दल शुरू की, आज ये बहुत बड़ा इनका वट वृक्ष बन चुका है। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे कैलाश जी जैसे व्यक्ति बार बार इस संसार में आए और जिनको इस संसार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुरेश गुंबर, अंसल निवासी। आज हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बचपन के साथी थे, हमारे तो ये बड़े भाई थे और हम मानते भी थे, और इस संस्था में जुड़े हुए भी हमें 25 साल कम से कम हो गए हैं। और हमारा प्यार तो पहले ही उनसे बहुत ज़्यादा था। जब से ये संस्था बनी है हम इनके प्रेरणा से ही हम जो है अब इनके साथ जुड़े और सारे जो है काम करते थे, इकट्ठे करते थे, मिलजुल के करते थे। हमारे में जब भी कोई काम होता था तो हम इनके बगैर कोई काम ही नहीं करते थे, क्योंकि ये शुरू से ही हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं जनसेवा दल के, तो इसके हम जो है कमी पूरी नहीं कर सकते। तो हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको अपने चरणों में स्थान दे और हमारे को जो है जो इनकी प्रेरणा से हम भी इस कामों में, शुभ कामों में लगे रहें। भाई किसी अनाथ को कोई भी सेवा हो, हम उस पर दिन रात लगे रहें। मेरा राजकुमार जनसेवा दल। मैं हरी सिंह राठी, पूर्व सरपंच बालजटान, समाज सेवी। 37 साल हो गए समाज की सेवा करते, मरीजों की सेवा करते हुए निस्वार्थ अपनी जेब से, अपने तन से। कैलाश जी हमारे जोड़ीदार थे, सेवादार थे। कैलाश जी ने निस्वार्थ चाय की सेवा अस्पताल से शुरू की। उसके बाद जितने भी कोई भी ज़रूरतमंद कोई भी होती तो कैलाश जी बेहिचक होकर के दान भी मांगते थे, कल्याण भी करते थे लोगों का। और संस्कार जितने उन्होंने लावारिसों के किए हैं, उन्होंने पानीपत के जो युवा है उनके अंदर एक सोच जगा दी, भाई हम जो लावारिस बॉडी है उनका संस्कार करेंगे। छोटे छोटे बच्चों से आज बड़े बड़े हो चुके हैं। उन्होंने एक ऐसी नींव डाली है पानीपत में। जन सेवा दल को पानीपत में दान देते हुए आदमी जरा भी तनिक नहीं हिचकता, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का हो। पता नहीं कितनी तो एम्बुलेंस है, कितनी इन्होंने अपना पूरा जीवन कैलाश जी ने जन सेवा दल के लिए समर्पित किया है। इससे आगे ये भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में उनका वास है। ऐसे अस्पताल हम अस्पताल सैर करने आते थे आज से 35 साल पहले। तो जब हमारे कृष्णा वाले थे ना, ये चाय बनाने जाते, हमने कहा ये बाबा जी कहाँ जाते हैं, हमें तो सैर करना सिखाते थे। फिर हमने देखा ये तो चाय बनाने जा रहे हैं। फिर उन्हीं दिनों से हमने चाय बनानी चालू कर दी। कैलाश जी सवेरे आते थे, चाय बनाना फिर चालू करी। फिर डेड बॉडी भी जाने लगे थे। डेड बॉडी हमारे पास उस टाइम रक्षा थी, रक्षा पे डेड बॉडी लोड करके जाते। उसके बाद सुविधा वाले ने हमारे को किट्टी कांडा दी थी, उससे हम संस्कार करने लग गए। तो फिर हम कणक बांटने लग गए। हर सुनामी भुगताई है, 13 सुनामी भुगताई है। महाराज से प्रेम बढ़ता गया तो हम सेवा पे जाता लगे थे। अभी उस दिन से आज तक लेके सेवा कर रहे हैं। कितने साल हो गए? 35 साल तो मेरे को हो गए थे। क्या नाम? मेरा नाम कृष्ण लाल है, जन सेवा दल। बड़ा ही दुख का विषय है कि जैसा सबसे पूर्व मैं उस माँ को नमन करता हूँ जिस माँ ने ऐसे बेटे को जन्म दिया, और उस बेटे ने पानीपत में अपना नाम उनकी सेवाओं से इतना जागृत हुआ, कभी भी वो अपने इस सेवा से अपने नाम से मोहताज नहीं थे। मगर जो उन्होंने सेवा की, उनकी सेवाओं से हमें बहुत कुछ विचार मिला। 20 साल की मात्र उम्र में वो जन सेवा दल में आए, और जैसा कि सबसे पूर्व करनाल में ये संस्था चली थी, तो करनाल वाले पानीपत पर आए, तो हमारे सेठ टेकचंद जी, श्री रामकिशन क्वात्रा जी, और उससे पूर्व हमारे श्री सुभाष ग्रोवर जी, जो कि ये जन सेवा दल में आए। किसी कारणवश एक दिन श्री सुभाष ग्रोवर जी को घर में काम हुआ, तो उन्होंने अपने भाई को श्री कैलाश ग्रोवर जी को इस संस्था में भेजा। जिस दिन से वो इस संस्था में आए हैं, सबसे पूर्व उन्होंने जितने भी मरीज होते थे उन सभी को चाय ब्रेड दूध देते थे।
उनके मन में इतनी भावना जगती थी, कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो यहाँ पानीपत में ब्लड की सुविधा नहीं होती थी। वो दिल्ली में जाकर, बस पर जाकर, उनका कहना है कि मैं एक पाँव पर खड़ा होकर आता था और ब्लड लेके आता था। मेरे मन में एक ही भावना होती थी कि मुझे इस मरीज की जान को बचाना है। मगर जो कार्य उन्होंने किए, हम उनके कार्यों को नमन करते हैं। कहीं भी आपदा आई, चाहे चेन्नई हो या गुजरात हो, भूकंप आया, उत्तराखंड हो, केदारनाथ हो, बिहार हो, हमारे साथ वो गए हैं। मगर उन्होंने जो सेवा की है, उनकी सेवा को हम बार बार नमन करते हैं। हमें भी कई जगह जाते हुए डर लगता था, मगर उनके हौसले, उनके बुलंदियों को देखकर वो कहते थे घबराते क्यों हो, आप आगे चलिए, मैं आपके साथ हूँ। तो वहाँ हमने ये देखा, उत्तराखंड में भी उन्हें वहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने सम्मानित किया। दिल्ली के अंदर सराफाई सेंटर के अंदर हमारे राष्ट्रीय अपना स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने भी उन्हें सम्मानित किया। पानीपत की हर संस्था ने उन्हें बुलाकर इतना सम्मान पत्र दिया कि उसके लिए हम बार बार कह नहीं सकते। मगर जो कार्य उन्होंने किए, आज उनके कार्यों से हम सीखकर उन्होंने इस पेड़ को इतना बड़ा कर दिया कि आज वो वट वृक्ष का रूप ले चुका है। और जो हम देखते थे कि ऐसे ऐसे मरीज जो मल मूत्र में पड़े होते थे, उनको लाना, उनको नहलाना, उनके कीड़ों को साफ करना, उन्होंने हमें ये बहुत विद्याएं, ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं। तो मैं ऐसी माँ को बार बार नमन करता हूँ, जिस माँ ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। आज ये पानीपत की हमारी गौरव की शान थे। आज वो हम सब के बीच में से जरूर गए हैं, मगर आज वो अमर हैं। उनकी एक एक यादें पानीपत के बच्चे बच्चे को मालूम है कि हमारे श्री कैलाश ग्रोवर जी ने क्या किया है। पाकिस्तान की जब अटारी कांड यहाँ पर हुआ था, तो कम से कम 67 डेड बॉडियों को हमने यहाँ से कंधे पे उठाकर वहाँ पर उन्हें दफनाया। हम पाकिस्तान बॉर्डर पर उनके परिवार को छोड़ने के लिए गए। जब भी पाकिस्तान से कोई बस आती थी, रात को उनके परिवार को दिखाना होता था। इतनी जली हुई हालत में जब हम खोलते थे तो हमारी आंखों में भी आंसू निकलते थे। तो हमारे श्री कैलाश ग्रोवर जी सबसे आगे हमारे ताज बनकर चलते रहे, मगर उनकी सेवाएं आज पूरा पानीपत जानता है। उन्हें कहीं भी लगता कि ये व्यक्ति वहाँ पर दुखी है, तो तुरंत उसके पास जाकर उसे घर भी जाते, उन्हें जो भी सेवा की ज़रूरत होती उन्हें वहाँ पहुँचाते। 400 साढ़े 400 विधवाओं को राशन का वितरण करना, उनके लिए देखना एक एक को, भाई उनका राशन में तो इनके परिवार का गुजारा नहीं हो सकता, तो उस परिवार में भी राशन देना। उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति लगता कि जो बहुत दुखी है, तो उसकी वे सेवा करते थे। हरिद्वार में, हरिद्वार नहीं देखा, उन्हें बस में लेके जाना और वहाँ जाकर उन्हें लहला के लाना और उनकी सेवा करना। अस्थियों को लेके जाना हरिद्वार, उनकी सेवाएं इतनी हैं कि हम जितने गिनाते गिनाते भी थक जाएंगे। तो मैं ऐसे महान उस पानीपत के वीर को नमन करता हूँ। आज हम सब के बीच में से वो जरूर चले गए हैं। हमारी उनकी कमी को हो, इतनी कमी हमारे खलेगी। जन सेवा दल का जो पौधा था उनका लगाया हुआ है। जन सेवा दल में उनकी कमी को आज हम बहुत महसूस कर रहे हैं। पूरा जन सेवा दल गर्व से उन्हें नमन करता है और भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि जहाँ पर भी वो गए हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और हम लोगों को भी इतनी शक्ति दें कि हम भी उनके रास्ते पर चलें। मगर एक गौरव की बात और है, हमने ये देखा कि ट्रेन के नीचे, गाड़ियों के नीचे, जब मेरा पहला संस्कार उन्हें कराया था तो मुझे ये पता है कि एक डेड बॉडी जिसका गला ट्रेन के नीचे कट गया था, तो मुझे वो साथ कहते इसको उठाओ। मैं सोच में पड़ गया कि उसको कैसे उठाया जाए। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। उन्होंने सिर से पकड़ के धड़ को उसको उठाया, कहता ऐसे उठाया। मेरे को उन्होंने इतना सिखाया है कि मैं उनके बातों पर जितना ध्यान, बार बार हमें उनकी हर शिक्षा याद आती है। और भगवान से यही चाहेंगे कि जो हम उन्हीं के रास्ते पर चलें और जो उसके लगाए हुए पौधे को हम इतना और बड़ा करें और उतनी सेवा करें, ताकि उनकी वहाँ पर आत्मा बैठे बैठे उन्हें भी ये लगे कि जो जिस जनसेवा दल को मैंने चलाया है, आज वो और भी ज़्यादा सेवा कर रहा है। तो इस महान हम सेनानी को, जिसने सेवा के लिए जो पैदा हुआ है और सेवा करते करते ही चले गए हैं। आज से 15-20 दिन पूर्व जब हम अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार करने के लिए गए, तो वो भी एक दिन पहले कहा मुझे भी हरिद्वार जाना है। और इतना बीमार होने के बाद 7-8 महीने हो गए, वो बहुत बीमार थे, मगर उनके सपुत्र श्री कपिल ग्रोवर जी ने भी उनकी बहुत सेवा की और उनकी सेवा को भी नमन है। उनकी पुत्र ने भी इतनी सेवा की है कि आज उनकी सेवाएं भी हमें याद आती हैं। जैसा
कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई। जैसा हमारे श्री कैलाश ग्रोवर जी ने सेवा की है, उसी प्रकार उनके पुत्र ने उनकी सेवा की है। और मैं भी यही चाहूँगा कि वो जन सेवा दल में आकर अपने पिता के इस सम्मान को आगे बढ़ाएं और उन्हीं के रास्ते पर चलें। चमन गुलाटी, जन सेवा दल, पानीपत। ऐसे है कि मेरे फादर और कैलाश ग्रोवर जी 42 साल से जो लवारिस डेड बॉडियों की सेवा कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो उन्होंने पहले गाड़ियाँ गुड़ियाँ कुछ नहीं होती थी, रिक्शा के अंदर डेड बॉडियों को लोड करके लेके जाते थे। इनके साथ रमेश खुराना जी थे और शिव गुप्ता जी थे, दोनों इस टाइम स्वर्ग सिधार गए हैं। तो अब कैलाश ग्रोवर जी जो है 42 साल से सेवा कर रहे हैं। कम से कम इन्होंने 30-35 हज़ार डेड बॉडियों के जो अंतिम संस्कार कर चुके हैं। तो अटारी कांड भी हुआ था, अटारी कांड के अंदर भी इनका पूरा सहयोग रहा था। चिमन गुलाटी जी का भी, किशन मनचंदा जी का भी, अशोक कपूर जी का पूरा सहयोग रहा था। आपके प्रेरणा स्रोत कैसे बने? मेरे प्रेरणा स्रोत ऐसे है कि मैं अपनी दुकान पे बैठता था अपनी नवल सिनेमा के साथ, मल्होत्रा स्वीट्स। तो वहाँ मेरे को सवेरे मैं अपनी दुकान पे आया होता तो मेरे को कहते थे भी तू यहाँ क्या कर रहा काम, आज सेवा करने चल। तो मेरे को धक्के से लेके आते थे वो, भी चल आप संस्कार करने के, संस्कार की सेवा मिली है, संस्कार की सेवा करें। वो ऐसे 12-13 साल पहले हमारे को ऐसे ही उन्होंने सेवा की इच्छा दी, तो आज हम उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। और अब जो उनके जो आगे जो जन सेवा दल का जो वृक्ष बड़ा पेड़ बन गया है, उनके जो सपने थे उनको भी आप आगे पूरा करेंगे? हाँ, सपने को आगे पूरा जरूर करेंगे। हम उनका कमर नहीं लगने देंगे। आज वो भगवान जी के चरणों में वास हुआ है, भगवान जी के जो चरणों में वास हुआ है वो बहुत दुखद की खबर है। तो हम उनके जो उन्होंने पेड़ लगाया है उसके हम टहनी बन के उनकी सेवा का सफल करेंगे। क्या नाम है? कपिल मल्होत्रा, जन सेवा दल। जन सेवा दल के जो 40 साल से प्रधान रहे कैलाश ग्रोवर जी, आज उनकी अंतिम यात्रा की क्या देखिए, अंतिम यात्रा की बात आप कर रहे हैं, ये हमारे विशेषकर पानीपत शहर को जो क्षति पहुंची है सेवा कार्यों में जो अग्रणी थे, इसको पूरी करना बहुत ही मुश्किल है। यद्यपि और साथी हमारे लगे हुए इस कार्य में, परंतु जो कार्य इन्होंने बीड़ा उठाया था स्वामी विशुद्धानंद जी के समय से चलते आ रहे थे, ये मुझे याद है सन 82 की बात। 82 में मैंने अपनी आंखों से देखा था। सुबह 9 बजे हॉस्पिटल से ना रेडी पे, लकड़ की रेडी पे रख कर ये ले जाते थे उधर शमशान। मैंने 82 साल में अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मेरा दफ्तर इधर था। तो सुबह जाता था स्कूटर पे, कई बार देखता था हॉस्पिटल से ये डेड बॉडी को लेकर जाते थे। आज देखो 40 साल, आप ठीक कह रहे हो, मैं 82 कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है इनको। आज तो और कोई गाड़ी आ गई, एम्बुलेंस आ गई, उस टाइम गाड़ी एम्बुलेंस रिक्शा भी नहीं थे। लकड़ की रेडी के ऊपर रख कर ये डेड बॉडी को हमारे लाशों को लेकर संस्कार के लिए जाते थे। धन्य हैं ऐसे लोग जो समाज की सेवा में ऐसे कार्य करते हैं। मैं उनके चरणों में शत शत नमन करता हूँ और परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को भी ऐसी सद्बुद्धि दे इस सेवा कार्य में। यदि उनका बेटा कपिल लगा हुआ है, परंतु पुनः मैं प्रार्थना करूँगा कि वो पुरजोर जैसे वो करते थे वो सेवा करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सुभाष गुलाटी, प्रधान शिवधाम सोसाइटी। ने आज एक बहुत बड़ा सेवादार खो दिया है, जिसने पानीपत को सेवा का महत्व बताया था। उन्हें न दिन में देखा न रात में देखा। जहाँ भी उनको पानीपत में जितनी भी लावारिस लाशें होती थी, आज तक उन्होंने संस्कार किया। जिसको कोई हाथ भी नहीं लगाता था, उसको भी उन्होंने संस्कार किया। पानीपत को सेवा करनी माननीय कैलाश जी ने सिखाई है। विपिन चुक। कैलाश जी पानीपत में जितनी समाज सेवा उन्होंने की है वो उदाहरण है सबके लिए। जन सेवा दल के माध्यम से, चाहे कोरोना काल रहा हो या लावारिस जब डेड बॉडी जिनको कोई भी नहीं उठाता था, जन सेवा दल की टीम ने और भाई कैलाश ग्रोवर के मार्गदर्शन में उन्होंने हमेशा हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज किया, कोरोना काल में भी डेड बॉडीज़ का संस्कार किया और इसके अलावा समाज सेवा में इतने कार्य किए कि हम सब के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। आज उनके निधन पर बहुत ही दुख हुआ कि ऐसे समाज सेवी, समाज के कर्मठ
सूत्रधार और सबके मार्गदर्शन हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनके ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान। अपना नाम। मुकेश कुटेजा, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद पानीपत। अभी जो हमने आपको जो है सीधी लाइव तस्वीरें पानीपत के शिवधाम सोसाइटी से दिखाई है। श्री जन सेवा दल के जो प्रमुख पूर्व प्रधान कैलाश ग्रोवर जी के जो है आज अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग जो है बड़ी भारी मात्रा में आज भीड़ जुटी है और उनके आज अंतिम दर्शन किए हैं और कुछ सामाजिक लोगों ने जो है उनको अंतिम श्रद्धांजलि भी दी है और उनसे जो प्रेरित लोग थे उनसे भी हमने बातचीत की है और अपने सहयोगी अभिमन्यु के साथ हैप्पी बुद्धि राजा की खास रिपोर्ट।